Hello students. Today I am discuss of classification of the base and preparation of the base and some general property of the base. Okay. Now start of the classification of the base. Okay students. Now previous lectures are attains all students known as the definition of the base and alkali. So all alkali are base, but all base are not alkali. Okay, all students are the knowing. So our now today I will discuss of the classification of base. Classification classification of base. Okay, students. Now based of strength of strong and weak base. Strength of the classification of the two types. Number one, strong base, and number two होगा आपका weak base. Okay, a strong based in this types of base which almost complete dissociation. When the complete dissociation okay, now this in this types of the strong base are complete dissociation in aqueous solution in aqueous solution. Okay, complete aqueous solution and product high concentration solution, reactant and product reactants and products high concentration of hydroxyl group, high concentration of hydroxyl group, hydroxyl ion like OH negative ion in solution are called, in this type solution are called strong base. Okay students, now any aqueous solution or solutions and product हाई, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का जो हाई कंसंट्रेशन पर कंप्लीट डिसोसिएशन कर देता है किसका, हाइड्रोक्सिल आयन का. ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल presence of the aqueous solutions are all hydroxyl group dissociate are the strong base. Okay students, यानी जो भी aqueous solutions का कोई भी बेस है जो कि डायरेक्टली कंप्लीट डिसोसिएशन करता है. कंप्लीट डिसोसिएशन means complete dissociation. The presence of the hydroxyl group all dissociate are the strong base. Okay, like for example sodium hydroxide. ओके स्टूडेंट, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब एक्वस सॉल्यूशन में आप डालोगे ये टोटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, यानी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है, यानी इसे बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन. ओके, नाउ सेकंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू ऐसे एक स्ट्रॉन्ग बेस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और होते हैं, बट ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है. बेरियम हाइड्रोक्साइड, देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि Ba+2 और यहाँ पर ट्वाइस OH माइनस निकल जाता है आपका, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन. ओके स्टूडेंट, कंप्लीट डिसोसिएशन जिसमें हो जाएगा
वो आपका होगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि अभी आप कंप्लीट समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सेकंड वाला देख लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, उस एक्वस सॉल्यूशंस में जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वो डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, अगर वो बाहर हो जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, वो टोटल क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। बट मान लेते हैं आपके पास, जैसे आप एक कंपाउंड हमने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में जैसे इसको हमने डिसॉल्व किया तो यहां से केवल वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला। ठीक है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी के साथ लगा रहा, तो वहां पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा बेटा। जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता तो ये मान के चलिए कि वहां पर वो कंपोनेंट्स जो हो जाते हैं, वहां पर टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ये डिसोसिएट नहीं करेगा, तो ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा। ठीक है, फिर वो सेकंड टाइप का बेस हो जाएगा जिसको हम वीक बेस बोलते हैं। ठीक है, टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो भी इसमें प्रेजेंट है, इसको ये डिसोसिएशन नहीं करेगा। ठीक है, नंबर 2 है आपका वीक बेस। ठीक है, अब यहाँ पर पार्शियल डिसोसिएशन होगा, सेम डिफिनीशन है, केवल यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पार्शियल, मतलब वन वन कंपोनेंट आपका बचा रह जाएगा, यहाँ पर ये पार्शियल डिसोसिएशन होगा, पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल, अब जैसे पार्शियल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट्स है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिड्यूस कर दिया और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका बचा हुआ है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पार्शियल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पार्शियल डिसोसिएशन हो जाएगा। इट इज कॉल्ड द वीक बेस। सेम definition आप लिख लेंगे, the complete dissociation of the hydroxyl group of the component compounds or aqueous compounds are the products are called the strong base, and a weak base the partial dissociation of the compounds and products are the aqueous solution of hydroxyl ion। ठीक है, यानी किसी भी, जिसमें भी मान लेते हैं ये कोई बीकर है और इसमें हमने कोई कंपाउंड डाल दिया FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, अब इस एक्वस सॉल्यूशन से जब हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल के डिसॉल्व किया तो यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्शियल, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा डिसोसिएट हो गया और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी के साथ लगा रहा, इट इज वीक बेस, ये वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल, ये पार्शियल डिसोसिएशन, कंप्लीट, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या, जैसे आपने बेस एसिड में देखा था H2SO4, अब इसमें से कंप्लीट डिसोसिएशन किसका हो गया था, H+ का हो गया था, H कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया था तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर NaH था आपका, NaHSO4 था, ठीक है, बच गया एक, यहाँ पर हाइड्रोजन बच रहा है, तो इस प्रकार ये पार्शियल हो जाता है और ये कंप्लीट हो जाता है। बस एसिड में H+ आयन था, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, जिसकी जो वैलेंसी होगी उतना हाइड्रोक्साइड ये आपका लगता चला जाएगा। The number of hydroxyl produced of the dissociation one molecule base is aqueous solution called aggregate. Okay, the strong base and weak base, two types of the strength based of strength of strong and weak base. ठीक है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जब टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिसोसिएट हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको पीएच स्केल से, यूनिवर्सल से ये भी बताऊंगा, विबग्योर से। ठीक है, और वीक बेस वो होगा जिसमें टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिसोसिएट नहीं होगा, यानी पार्शियल डिसोसिएशन होगा, तो वहां पर वो वीक बेस हो जाएगा। सिंपल है, अगर NaOH या KOH आ जाए
तो मान लेना वो हमेशा कंप्लीट डिसोसिएशन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, बाकी और सब जितने आते हैं ये वीक बेस होते हैं। जैसे एसिड में आपने बेसिसिटी ऑफ द एसिड निकाली थी, इसमें आप निकालेंगे जस्ट जैसे उसमें क्या था, एसिड का बेसिसिटी निकाला गया था, अब बेस पे क्या निकाला जाएगा, एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है, एसिड में आप बेसिसिटी निकाले थे और इसमें एसिडिटी निकालेंगे आप। ठीक है, तो द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस, ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इसको आप हाइड्रोक्सिल आयन लिख लिया करिए, प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन, प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेस, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेस। ठीक है, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेस इन इट इक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इन इट्स इक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिसिटी। ठीक है, या आर कॉल्ड बेसिसिटी। ओ सॉरी, एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी निकाल रहे हैं, तो एसिडिटी समझ में आया। उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितना जितना निकलता जाएगा, वन निकलेगा तो वन एसिडिटी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल NaOH सबसे पहले आ जाता है आपका NaOH। अब देखिए NaOH में पार्शियल डिसोसिएशन होने की वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना निकला, वन। वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लूज हो गया, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। ये H की एसिडिटी क्या होगी, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहा है, इसका हो जाएगा वन एसिडिटी। ठीक है, जितना निकलेगा हाइड्रोक्सिल, जैसे उसमें जितना H निकलता था उतना वो बेसिसिटी हो जाता था। ठीक है, इसमें जितना OH निकलेगा उतना एसिडिटी हो जाएगा। एक है तो उसको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस, अगर वन निकलता है तो हो जाता है मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, मोनो एसिडिक बेस ये। ठीक है, अभी टू आप निकालेंगे, जैसे ये FeOH का होल ट्वाइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन हो जाएगा, Fe+2 हो जाएगा, ट्वाइस OH, ट्वाइस OH, हाइड्रोक्सिल आयन निकल जाएगा, इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी तो मोनो के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाई एसिडिक हो जाएगा, मोनो की जगह पर डाई हो जाएगा, डाई एसिडिक बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा उसका वही एसिडिटी कहलाएगा। हाँ, कोई भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर Al+3 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा आपका, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगा, 3 एसिडिटी हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नियोडेक, ये सब आप पढ़ चुके हो। एसिडिटी बहुत निकालने के लिए आता है, एसिडिटी में आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितने भी यूज हो जाएगा उसका, ठीक है, तो अलग अलग हो जाएगा, जितने भी निकलेगा उसके हिसाब से ये हो जाएगा। ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ द बेस, एकदम सिंपल। यस, यस स्टूडेंट, ट्राई एसिडिक बेस,
ट्राई एसिडिक बेस। मोनो डाई ट्राई टेट्रा ऐसे लगाते चले जाएं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बेस सिंपल है, एक तो रिएक्शन आप कर लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। व्हेन द एक्टिव मेटल रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस ऑफ बेस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा और क्या करेगा, तुरंत यहाँ पर बेस बना लेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। किसी भी मेटल या शॉर्टकट एक्टिव मेटल में सोडियम है, सोडियम H2O से रिमूव कर रिएक्शन कराएंगे, NaOH बन जाएगा, NaOH, NH2 गैस रिमूव हो जाएगी। बैलेंस की बात आएगी तो आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 है तो इसको भी ट्वाइस कर दीजिएगा, ट्वाइस NaOH हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 निकला है यानी 4 होना चाहिए, इसको ट्वाइस कर दीजिएगा, आ जाएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस से पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम कर देंगे और यहाँ पर H2O डाल देंगे, H2O डिसॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2KOH हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो। ठीक है, अमोनिया भी एज बेस होता है, अमोनिया NH3 हो जाएगा, NH3 वाटर में हम इसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व करिए, क्या बन जाएगा, NH4OH, ठीक है, ट्वाइस कर देंगे तो H2O रिमूव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये मेटल को H2O में डिसॉल्व कर लेते हैं, ये ऑलरेडी आपका बेस बन जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस है प्रॉपर्टी ऑफ द बेस, ओके, पर स्पीड से करते जाइए, हो जाएगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है। Now general property of the base, ठीक है, इसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी ऑफ बेस नंबर ए बी सी करके ऐसे लिख लो, ठीक है। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स मैंने ऐसे भी बताया था आपको, इसमें भी इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेटर यूज करते हैं जिससे हमको पता चल जाए एसिड बेस। नंबर 1 जो इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, लिटमस, क्या है, लिटमस, ठीक है, लिटमस पेपर भी बोलते हैं इसको, तो आप लिटमस पेपर लिख सकते हैं। लिटमस पेपर से क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, रेड टर्न को ब्लू कर देगा, ठीक है, रेड टर्न टू ब्लू, ठीक है। अगर ये रेड को ब्लू कर देता है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। रेड कलर का है तो रेड का मतलब आपका लिटमस पेपर रेड कलर का है, उसको हम क्या किसमें कर देगा, ब्लू में, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसका पहला आपका इंडिकेटर लिटमस है, बस। दूसरा आपका है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल से आप क्या करेंगे, पीएच स्केल भी आपके पास होती है, ये भी क्या बता देती है, एसिड बेस को वेरीफाई कर देते हैं। तो पीएच स्केल, जिसका पीएच स्केल 8 जैसे 7 से होता है, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। पीएच जिसका भी 8 9 10 11 12 13 होता है, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है बेटा। और जितना ज्यादा होता जाएगा वो स्ट्रांग बेस हो जाएगा, स्ट्रांग बेस, और जितना कम रहेगा वो वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। यानी इधर की इधर आते समय वीक हो जाएगा, और 14 जैसे NaOH KOH हो जाता है, उनका
13 14 होता है। तो ये यहाँ पर स्ट्रांग, वीक एंड दोनों कंप्लीट इसी से कर सकते हैं, पीएच स्केल से भी। ठीक है। मैथिल ऑरेंज, इसमें तीसरा होता है मैथिल ऑरेंज, वाई है ये मैथिल ऑरेंज। ठीक है, ये सारे अपने प्रैक्टिकल लैब में सब बेटा रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और हम आप जब आएंगे तो इसको आपको करवा भी दिया जाएगा, तो आप एक बार में अपने से करके देख लोगे। ठीक है, मैथिल ऑरेंज में विव ग्योर, ठीक है, विव ग्योर आप देखे थे ना, विव ग्योर GYOR, विव ग्योर। ठीक है, विव ग्योर 7 कलर्स आपको निकलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो आप जान रहे हो कि इधर के जी के इधर वाले बेस होते हैं और इधर वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ये कलर अगर देगा आपका तो बेस हो जाएगा, ये तो एसिड होता है, आपको मालूम है। ठीक है, तो VIV विव, यहाँ पर ये जो अगर ये कलर आ रहा है तो ये आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैथिल ऑरेंज नहीं, ये यूनिवर्सल है बेटा, यहाँ पर ये यूनिवर्सल होगा, मैथिल तो ऑरेंज कर देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल मैं आपको दिखा रहा हूँ यूनिवर्सल और मैथिल ऑरेंज। ठीक है बेटा, इस प्रकार का ये होता है यहाँ पर। ठीक है, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर लिखा रहता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये देखिए इसमें कलर आ जाता है प्योर वाला। ठीक है, इस कलर से जब हम मिला लेते हैं तो इस कलर से यहाँ पर वैल्यू दी रहती है, उससे हमको पता चल जाता है कितना है सोल्यूशन में डालने के बाद। इसी प्रकार ये होता है मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज का मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैथिल ऑरेंज है। तो मैथिल ऑरेंज क्या करता है, नंबर 4 मैथिल ऑरेंज। ठीक है, मैथिल ऑरेंज जैसे ही ये डालेंगे तो ऑरेंज, ऑरेंज को येलो कर देगा। तो ऑरेंज कलर है, इसको क्या करेगा, टू येलो, येलो कलर में कर देगा तो वो बेस होगा। ठीक है, ये सारे इंडिकेटर होते हैं, बाकी लिटमस वगैरह आपने देखा ही है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी इंडिकेटर्स की। लिटमस रेड टू टर्न ब्लू, पीएच स्केल 8 to 12। ठीक है, नंबर 3 यूनिवर्सल विद ग्योर, विद ग्योर बेस और ग्योर प्योर एसिड। मैथिल ऑरेंज, ऑरेंज कलर टू चेंज ऑफ द येलो कलर, इट इज कॉल्ड द बेस। ठीक है, यानी किसी भी लिक्विड एक्वा सॉल्यूशन को हमको पहले से पता लगाना हो तो हम इस इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2 में इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जनरली आप जानते हैं कि एसिड एंड बेस दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एसिड बेस सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट, सॉल्यूशन also conducts or electricity। ओके, बिकॉज द आयोनाइजेशन फॉर्म, ये आयोनाइज फॉर्म करते हैं प्लस कैथोड एनोड, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होगी। ठीक है, एक बार अच्छे समझते जाइए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर भी जब जरूरत हो वीडियो है, आप वीडियो मेरा ऑलरेडी आप में डाल देता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए। नंबर 3, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, इसका रिएक्शन बेस पढ़ रहे हैं तो बेस का किसके साथ रिएक्शन करना है बेटा, एसिड बनाएगा क्या, आप पढ़ चुके हो, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है बेस की। ठीक है, बेस की, तो ये बेस भी कोई भी आप ले सकते हो, NaOH
एसिड में भी कोई ले लीजिए आप HCl, रिएक्शन करा दीजिए, इसमें से OH निकलता है, इसकी टेंडेंसी क्या है, OH को रिमूव करना है, एसिड की टेंडेंसी क्या है, H को रिमूव करना, ये रिमूव कर देगा, H2 को रिमूव कर देगा, अब NaCl बचेगा, ये आपका सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, एकदम सिंपल है, ये कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर बेस। ठीक है, ये सिंपल था। अब नंबर 4, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। एल्कलाइन भी, इसको एल्कलाइन ही बोल सकते हैं, क्योंकि आपने कल देखा था, मैंने बताया कि ऑल एल्कलाई आर बेस, ऑल एल्कलाई आर बेस, बट नॉट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाइन। तो आप इसको एल्कलाइन बोल सकते हैं। तो नंबर 4 में रिएक्शन बोल सकते हैं कि रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, किसका रिएक्शन है, अब एल्कलाई, कोई भी बेस ले लेंगे। ठीक है, सिंपल सा, सबसे सिंपल बेस होता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O। बैलेंस करना आपको आ रहा होगा, नहीं तो बैलेंस वाली मेरी रिएक्शन देख लीजिए, अपने आप आपको हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ट्वाइस कर दीजिएगा तो Na2 हो जाएगा, CO3, इसका ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा बेटा, ये एक ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा तो ये CO3 बन जाएगा, तो Na2CO3, यहाँ पर 2 H और एक को बचा तो H2O कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कर सकते हैं, ट्वाइस KOH कर सकते हैं, KOH के साथ कार्बन डाइऑक्साइड से करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा K2CO3 प्लस H2। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट। when the react of the sodium hydroxide with the carbon dioxide to produce of the sodium carbonate with water। okay, now next is very important reaction and form of the compound is the very important, like of the molecular formula and conduct of the sodium citrate and aluminate reaction with metal। okay, now 6, reaction with metal। ओके स्टूडेंट्स, अब रिएक्शन किसका है, बेस पढ़ रहे हैं तो आप बेस का ही होगा। ठीक है, तो कोई भी बेस हम ले रहे हैं, अभी चॉइस में से लगा तो हम लोग को पहले से पता रहता है क्वालिटी कितना होगा, नहीं तो आप लोग बाद में लगाएंगे। अब मेटल, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाएगा, इसलिए हम जिंक के साथ करा दे रहे हैं, जिंक Zn। तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा बेटा, सोडियम जिंकेट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका फार्मूला बहुत पूछते हैं। Na2, देखिए सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, इसका फार्मूला होता है, और 2 H यहाँ पर बचता है तो H2 गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, यहाँ पर H2 गैस रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, बहुत फार्मूला पूछता है, जिंकेट। ओके, सोडियम जिंकेट, जिंकेट CH कर सकते हो, जिंकेट, ये हमेशा जनरल फार्मूला पूछता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। कुछ नहीं, देखो यहाँ से 2 H हट जाएगा तो Na2 हो जाएगा, O2 यहाँ पर बैलेंस खाली रहेगा, दोनों तरफ Zn आकर ऐड हो जाएगा। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आप इसको देख लीजिए कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्युमिनियम रॉड मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं विथ वाटर, यहाँ पर वाटर के साथ होगा। ठीक है, ये मेटल ही हुआ, ये रिएक्शन किसके साथ हुआ, मेटल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम सोडियम एल्युमिनेट बना लेगा, यानी Al2। ठीक है, सोडियम एल्युमिनेट AlO2, इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पर ट्वाइस कर देंगे, इसको भी ट्वाइस कर देंगे, बैलेंस सेट कर लीजिएगा आप, ठीक है। ट्वाइस है तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। और H2O की बात करते हैं, 2 2 4 है, तो यहाँ पर थ्राइस H2 निकालिए, 6 हो गया, तो 2 हो गया, 2 2 2 6, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ पर, ठीक है। इसका नेम जरूर लिख लीजिएगा आप, सोडियम एल्यूमिनेट, दिस कॉल्ड द सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। Okay, now seventh and last reaction. Alkali precipitate react with soluble metal hydroxide, ठीक है, यानी बेस रिएक्ट करता है इनसॉल्युबल रिएक्शन विथ इनसॉल्युबल मेटल बेस, वही बोल सकते हैं, ठीक है। यह मेटल बेस का है, जो भी इनसॉल्युबल होते हैं कैसे प्रेसिपिटेट बनाते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड कोई भी ले सकते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, अब रिएक्ट करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है बेटा, ठीक है। यानी Cu है यहाँ पर, इससे ज्यादा ये एक्टिव है, यहाँ पर हो जाएगा CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CuH का होल ट्वाइस, और ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, जब भी प्रेसिपिटेट बनाता है एरो नीचे का लगता है। अब यहाँ पर Cl बचा हुआ है और यहाँ पर Na बचा हुआ है, तो ट्वाइस NaCl बाहर दो, ट्वाइस NaCl, तो ट्वाइस लगा, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा, Cu एक है, O2 कितना है, OH 2 है, CuOH का होल ट्वाइस, अब यहाँ पे बचा ट्वाइस Cl2, तो NaCl बन गया, ठीक है। दूसरा एक ले लेते हैं हम, इसकी जगह पर बदल देते हैं, फेरिक क्लोराइड कर देते हैं, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर दे रहे हैं, ये भी सॉल्युबल है, अमोनियम ये OH है, मतलब हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस है, ठीक है, रिएक्शन करेगा, अब Fe यहाँ पर है, ठीक है, Fe, और यहाँ पर OH1 है, यहाँ पर 3 निकलेगा तो 3 ही इसको चाहिए, इसलिए FeOH का होल थ्राइस, 3 निकालेगा तो 3 इसको चाहिए, तो यहाँ भी थ्राइस करना पड़ेगा, ये देखिए Fe बाहर हो जाएगा, अब NH4 3 बार बचा हुआ है, Cl 3 बार, तो अमोनियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा, NH4Cl, यहाँ पर 3 है तो 3 कर दीजिए, ठीक है बेटा। ये सारे जो है प्रॉपर्टीज है आपके बेस।